संसद की सुरक्षा में सेम के बाद उत्तराखंड सरकार अलर्ट। विधानसभा की सुरक्षा खामियों को दूर करने के निर्देश। परिसर इसके आसपास की सुरक्षा बढ़ाने के आदेश। 27 लाख उपभोक्ताओं को लगेगा महंगी बिजली का झटका। यूपीसीएल ने 25 से 30% बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया। कल बोर्ड बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव। 2 करोड़ की साइबर ठगी का आरोपी अरेस्ट। लोगों का शिकार बनाने वाला आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार। लाइक और सब्सक्राइब का टास्क देकर की ठगी। अंकिता भंडारी हत्याकांड में 19 दिसंबर को अगली सुनवाई। पहाड़ से लेकर मैदान तक सताएगी कड़ाके की ठंड। 18 दिसंबर तक शुष्क रहेगा मौसम। शीतलहर के चलते तापमान में भी गिरावट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। 44 लाख करोड़ एक हफ्ते में उखाड़ना हुआ शुरू। आपको बता दें कि स्थानीय बोर्ड वासियों में काफी आक्रोश है। नगर पंचायत के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अधिशासी अधिकारी का घेराव किया गया है। आपको बता दें कि गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत दिनेशपुर नगर पंचायत वार्ड नंबर 9 और 7 सुंदरपुर रोड 1.2 किलोमीटर काफी जर्जर स्थिति में थी और सड़क को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था। आपको बता दें कि सड़क बनाने के लिए लगभग 39 लाख रुपए पास हुए थे। धनराशि स्वीकृत होने के बाद सड़क को हॉट पिक्स बनाया गया और अब वह सड़क उखड़ने लगी, जिस पर ठेकेदार द्वारा सड़क पर पुनः जगह जगह डामरीकरण किया गया, जिसका लोगों ने विरोध किया और बताया कि ठेकेदार द्वारा सड़क का निर्माण रात में कराया गया। सड़क बनने के 1 हफ्ते बाद ही उखड़ना शुरू हो गई। ये बताना चाहूँगा, अभी मेरे सुबल चाचा ने बोला कि 15 साल से ज़्यादा हो गए इस रोड को बनाए हुए, पर इस रोड का एक्यूरेट जो है 15 साल से ज़्यादा हो गए थे। मैंने जब स्कूल में बचपन में एडमिशन लिया था, नर्सरी में कोई बच्चा एडमिशन लेता है, उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन हो गया पिछले साल, तो आप लगा सकते हो 17-18 साल से ज़्यादा हो गए होंगे। और इस रोड में इस रोड की हालत इतनी ख़राब थी, मतलब रोड तो था ही नहीं। गाड़ी आते जाते बहुत सारे एक्सीडेंट हुए। इसमें एक छोटी सी, अभी पिछले साल ही छोटी सी एक बच्ची का एक्सीडेंट हो गया, बच्ची का तुरंत मौत हो गई है। तो इस रोड के लिए हमने बहुत संघर्ष किया है। हम कई जगह गए, कई दफ्तरों में चक्कर लगाए, कई जगह धरना प्रदर्शन किए, सोशल मीडिया पे जहाँ तक हम आम जनता से हो सकता था हमने बहुत भरपूर कोशिश की है, तब जाके ये रोड बना है। और इससे पहले भी ये रोड एक बार बना रहे थे, तो वो रोड हाथ से बना रहे थे और सही से उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब थी, तो जो आम पब्लिक है उन्होंने मना कर दिया था, ये रोड नहीं बना था। और अभी ये 1 हफ्ते पहले रातों रात वो रोड बना के गए ताकि किसी को पता ना चले। और उस रोड की हालत अभी इतनी ख़राब है, आप अभी जाओगे तो उस रोड से पूरा हाथ से ही आप वो उसका बजरी कट्टे में भर के घर ला सकते हो, अपना घर का काम कर सकते हो उससे। इसके बारे में क्या बताया आपको? इस रोड के लिए हमने इतना संघर्ष करा कि हमारे गांव विगत करीबन 15 सालों से हमारी ये रोड जो है टूटी हुई थी, बहुत दुर्दशा था। कई एक्सीडेंट हुआ, दुर्घटना में जाने भी गई हैं लोगों की। इतना होने के बाद ये बड़े दिनों बाद ये रोड बन रहा था और रोड बना है, उसके बाद दूसरे दिन से इसके पत्थर सारे बजरिया सब इकट्ठे होने लगे, सारे इधर के उधर जैस के तैस। अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, अभी पट्टी लगना शुरू हो गया। तो आप खुद ही समझ लीजिए इसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ होगा। और इसी बीच आपको दिल्ली से बड़ी खबर बता देते हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट का लगा झटका। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा सुरक्षित। शाही ईदगाह में सर्वे को रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट का लगा झटका, हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा सुरक्षित। शाही ईदगाह में सर्वे को रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा सुरक्षित। दिल्ली से खबर, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट का झटका। शाही ईदगाह में सर्वे को रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इंकार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसलों को सुरक्षित रखा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो जिस तरीके से जो है मथुरा शाही ईदगाह को भी सर्वे को लेकर एक हिंदू पक्ष की याचिका थी, उसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा पक्ष को सुनने के लिए जरूर कहा है, लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी बात सामने खुलकर ये आ रही है कि कहीं ना कहीं इससे एक जो है पक्ष को झटका जरूर लगने वाला है। जी बिल्कुल, किस तरीके से, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने, ऐसी जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, हाई कोर्ट का जो फैसला उसको सुरक्षित रखने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट अभी उसमें संज्ञान लेगा और कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट जब उसमें इस बात पर चर्चा करेगा तो ये देखने की कोशिश करेगा कि हाई कोर्ट ने किन बिंदुओं पर जो है चर्चा की थी, जिसको लेकर पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट देखा है और उसमें सुरक्षित रखने का साफ तौर से मतलब ये है कि अब आगे की जो कार्रवाई है उस पर कुछ बिंदुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट उसमें वार्ता करेगा या बात करे, जांच करेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रखा सुरक्षित और इसमें ईदगाह को शाही ईदगाह में सर्वे को रोकने से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इंकार किया है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से जुड़ी बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ईदगाह कमेटी को सुप्रीम कोर्ट से लग सकता है बड़ा झटका। सरकार को लाखों की चपत लगाने वाले नायब नाजिर के खिलाफ कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नायब नाजिर पर हल्द्वानी तहसील में 42,32,000 रुपए गबन करने का आरोप है। आरोपी के खिलाफ पिछले 5 साल से जांच चल रही थी और जब अंतिम रिपोर्ट में पुष्टि हुई तो तहसीलदार सचिन कुमार ने जिलाधिकारी वंदना के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। आरोपी मोहम्मद जफर आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तहसीलदार सचिन कुमार ने बताया कि हल्द्वानी तहसील के नायब नाजिर मोहम्मद जफर आलम के खिलाफ पिछले 5 साल से जांच चल रही थी और 5 साल पहले जफर हल्द्वानी तहसील में नायब नाजिर के पद पर तैनात था। बताया भी जा रहा है कि गबन की भरपाई करने के लिए जफर के मासिक वेतन से 20,000 रुपए प्रतिमाह काटे जाएंगे। एक पूर्व कार्मिक हैं हमारे यहाँ तहसील हल्द्वानी में, नायब नाजिर के पद पर रहे वो 2009 से 2015 तक। उनके खिलाफ विभागीय जांच की गई थी और जांच समिति में नगर मजिस्ट्रेट मैडम के अंडर में एक जांच हुई थी जिसमें उनके खिलाफ 42 लाख रुपए जो
उनके समय में विभिन्न माध्यमों से आय होती थी तहसील को, वो खाते में जमा न करने के संबंध में उनको दोषी पाया गया था। इसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे निर्देशित किया गया था एक एफआईआर करने को उनके विरुद्ध। तो उनके क्रम में उनके खिलाफ एक एफआईआर की गई है। उनके खिलाफ एक आदेश हुआ है कि वो 20,000 रुपये प्रति माह जमा करेंगे अपने जो भी सैलरी वगैरह से, और इसके अलावा उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए हैं। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में हुई चूक को लेकर कांग्रेस ने देहरादून में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया है और मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस कार्यकर्ता एसले हॉल चौक देहरादून पर एकत्रित हुए। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, कहा कि संसद की सुरक्षा में हुई चूक कई सवाल खड़े करती है। उन्होंने इसकी कड़ी निंदा की है। साथ ही इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का पुतला भी फूका। आज महानगर युवा कांग्रेस द्वारा जो दिल्ली के अंदर संसद के अंदर जो चूक हुई है उसको मद्देनजर रखते हुए आज महानगर युवा कांग्रेस द्वारा पुतला दहन किया गया है। इस पुतला दहन के माध्यम से सरकार के कानों तले जो जू नहीं रहेंगी है, एमपीज के जो वहाँ पे एमपीज थे उनके ऑफिसेज में जो वहाँ पे सदन चल रहा था उसमें लोग घुसे और जिस प्रकार से वहाँ आतंक का माहौल बन गया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है पूरे देश के लिए और पूरे प्रदेश के लिए। और हमारी युवा कांग्रेस की यही मांग है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पे फैसला लेना चाहिए, दोषियों को सजा देनी चाहिए। और सरकार जब तक सजा नहीं उस दोषियों को देगी और एमपीज की सुरक्षा को बढ़ाने का कार्य नहीं करेगी, भारतीय युवा कांग्रेस इसी प्रकार से प्रदर्शन करती रहेगी। और निरंतर जब हमारी मांग एक ही है कि ये कोई छोटा मामला नहीं है, हमारे देश के ऊपर सुरक्षा का मामला है, तो इस पे सरकार द्वारा तुरंत निर्णय लेना चाहिए और सरकार को तुरंत उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। धन्यवाद। पौड़ी जिले में विजय दिवस को लेकर जिला प्रशासन के सहयोग से खेल विभाग के तत्वाधान में तथा विभिन्न आयु वर्ग की क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन कंडोलिया पार्क में किया गया। क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का शुभारंभ बतौर मुख्य अतिथि जिला युवा कल्याण अधिकारी रविंद्र सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। क्रॉस कंट्री दौड़ में 55 बालकों एवं 34 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। जिला खेल अधिकारी नुबिस जानकारी देते हुए बताया कि जूनियर अंडर 14 बालक बालिका वर्ग की दौड़ कंडोलिया पार्क से अपर शिक्षा निदेशालय कार्यालय परिसर तक, अंडर 17 बालक बालिका ओपन महिला पुरुष व दौड़ कंडोलिया पार्क से सर्किट हाउस तक होगी। ये थर्ड है, फोर्थ है। कहते हैं काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है खेलने के लिए, तो क्योंकि जो बच्चा खेलने वाला है वो काफ़ी अच्छा खेल सकता है यहाँ पे आके, क्योंकि अगर जगह पे अपनी जगह पे जब बच्चे रहते हैं वहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं होती है, तो यहाँ पे सरकार ने काफ़ी कुछ कर रखा बच्चों के लिए भी। और आज जो क्रॉस कंट्री रेस हुई है उसमें भी काफ़ी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, जिसके कारण जिस 5 प्लेस तक बच्चे यहाँ पे आए हैं जिनको प्राइज़ मिला जो भी मिला हो, और सबने इंटरेस्ट लिया ज़्यादा इस गेम में, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें आए थे पार्टिसिपेट करने, और सरकार काफ़ी अच्छा कर रही बच्चों के लिए। अच्छा लगा हमें भी करके, हमने भी पार्टिसिपेट किया उसमें। विजय दिवस की शुभ अवसर पर खेल विभाग और जिला प्रशासन के सहयोग से आज क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें 3 वर्गों में हमने ये क्रॉस कंट्री आयोजित की है, जिसमें अंडर 14 बॉयज गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज गर्ल्स, और ओपन कैटेगरी में बॉयज गर्ल्स की हमने ये प्रतियोगिता रखवाई थी, जिसमें लगभग हमारे 130-140 के आसपास प्रतिभागियों ने प्रतिभाग किया है। और जिसके जो विजेता हैं, प्रथम जो 5 स्थानों पे आए हुए जो विजेता हैं उनको 16 तारीख को सभागार में क्या कहते हैं, ये जो इसकी प्रोग्राम है उसमें पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। जल शब्द मात्र 2 अक्षर का है, पर उसका महत्व समझाना है जीवन की सबसे अहम हिस्सों में से एक है। इसलिए इसे बचाने के लिए कहा जाता है जहां पर जल नहीं है वहां जिंदगी को एक दिन गुजारना कितना मुश्किल होता है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र में रहने वाले उन सभी परिवारों को घर में पानी उपलब्ध करवाना जिन्हें अपनी जैसी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। एक समय था जो जनता को साफ पानी के लिए कोसों दूर पैदल जाना पड़ता था। साफ पानी के लिए जनता को जद्दोजहद करनी पड़ती थी। पानी की समस्या को लेकर पीएम मोदी ने जल जीवन मिशन की शुरुआत 2019 में आरंभ की थी और इस योजना की शुरुआती में लगभग 60% ग्रामीण घरों में नल और स्वच्छ जल पहुंच रहा है। 11 करोड़ 66 लाख ग्रामीण परिवारों के घर जल कनेक्शन लग चुके हैं और भाजपा कितनी गंभीर है आप अंदाजा लगा सकते हैं। मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार हर दिन जल के कनेक्शन लगा रही है। जल जीवन को लेकर मोदी सरकार के भागीरथ प्रयास से देश में हर घर को जल और नल मिल रहा है।
सरकार की माननीय मोदी जी का संकल्प है कि हर भारतवासी को एक स्वच्छ जल मिलना चाहिए ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे, और उसी के अंतर्गत हर ग्रामीण क्षेत्र में, हर गांव में ये पेयजल योजनाएं बन रही हैं और कुछ शुरू हो गई हैं, कुछ अभी प्रगति पर हैं, और हमें उम्मीद है कि इस फाइनेंशियल ईयर में करीब करीब सारी योजनाएं ये चालू हो जाएंगी और ग्रामीण क्षेत्र में सभी एक एक घर में हमारे लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा। देवभूमि उत्तराखंड में पीआरडी जवानों के शोषण का मामला गर्मा गया है। दरअसल पीआरडी के जवानों ने उच्च अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए। जवानों का आरोप है कि अधिकारी पीआरडी जवानों से कुत्ता घुमाने, बर्तन मंजवाने का काम करवाते हैं। इस शोषण से परेशान कई पीआरडी जवानों ने कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा भी काटा, साथ ही मुख्यमंत्री धामी से भी शिकायत की है। वहीं पीआरडी जवानों के इन गंभीर आरोपों पर सरकार ने जांच बैठा दी है। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में पीआरडी जवानों का शोषण हो रहा है। नियम कानून बनाने वाले अधिकारी ही पीआरडी जवानों से कुत्ता घुमाने और बर्तन मंजवाने का काम कर रहे हैं। ये आरोप खुद पीआरडी के जवानों ने लगाए हैं और इसकी शिकायत भी मुख्यमंत्री से की है। वहीं पीआरडी जवानों के इन गंभीर आरोपों पर सरकार ने जांच बैठा दी है। युवा कल्याण निदेशालय ने देहरादून के जिला युवा कल्याण अधिकारी को इस मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। आपको बता दें कि प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के कुछ जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि पीआरडी जवानों से अधिकारी 24-24 घंटे काम कराते हैं। अधिकारी घर पर बर्तन मंजवाने के साथ ही कुत्ता घुमाने और घर के निजी काम भी कराते हैं। अफसर लोग बुलाते हैं, घरों पे 24-24 घंटे काम कराते हैं, बर्तन धुलाते हैं, आप लोग कुत्ते घुमाते हैं। जिस अधिकारी को ये एक चपरासी भी मैं तो नहीं, तो पीआरडी जवान उसके घर में बर्तन धो रहा है, खाना पका रहा है, यहाँ तक कि बीओ तक। आज बीओ की बारी है। बीओ आज परेड के दिन बीओ क्रीज लेके खड़ा हो गया आगे। 365 दिन बीओ सिविल में रहता है, तब पीआरडी का जवान मर रहा चाहे जी रहा, तब वो पीआरडी, तब वो बीओ हमारे सुध, बीओ हमारे सुध क्यों नहीं लेता है? क्यों नहीं लेता है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। इनका जो प्रश्न है 570 रुपये कटौती का, तो ये माननीय युवा कल्याण मंत्री महोदया की अध्यक्षता में एक सारे एसोसिएशंस को बुला के मीटिंग हुई थी, जिसमें इनके कल्याण की बहुत सारी चीज़ें हुई थी। उसी में ये प्रस्ताव इनके ही द्वारा, इनकी एसोसिएशन के ही द्वारा ये प्रस्ताव लाया गया था कि कल्याण कोष से हमें और व्यवस्था दी जाए और हमें सुविधाएं दी जाए। उसके लिए हम 570 रुपये की प्रति माह एक दिन की कटौती कराने के लिए तैयार हैं। इनके प्रस्ताव पर ही विभाग ने ये निर्णय लिया था और ये मिनिटाइज है। आपको बता दें कि प्रांतीय रक्षक दल के स्थापना दिवस के मौके पर पीआरडी के कुछ जवानों ने उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि पीआरडी जवानों से अधिकारी 24-24 घंटे काम कराते हैं। पीआरडी के कुछ जवान इस संदर्भ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। हालांकि बाद में उन्होंने मंत्री रेखा आर्य के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिया है। वहीं विभाग ने शिकायत करने वाले पीआरडी जवान पर ही कार्रवाई कर दी है, जिसके बाद राजनीति और गर्मा गई और विपक्ष ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जो लोग इस कथन को कह रहे हैं वही लोग बता सकेंगे कि आखिरकार कहां पर ऐसा हो रहा है। जब इंक्वायरी होगी तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने जो ये विषय को रेज किया है तो उन्हीं से पूछा जाएगा कौन से कर्मचारी किन के यहाँ पर इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, वे ही बताएंगे। क्योंकि विभाग के संज्ञान में तो विभाग कभी भी इस कार्य के लिए तो कहीं पे भी किसी को नहीं भेजता है। मुझे लगता है कि यदि कहीं ऐसा हो रहा है तो वो जिन्होंने इस बात को लिया है वो इस बात को रखने का काम करेंगे और स्वाभाविक रूप से हमारा दायित्व बनता है कि हमारे पीआरडी जवानों का सम्मान बना रहना चाहिए, बरकरार रहना चाहिए, तो हम उसको बरकरार रखने का ही काम हम लोग करेंगे। जांच होगी, लेकिन इन दोनों की छुट्टी करने का क्या मतलब है?
जांच आप करिए, हम उसका स्वागत करते हैं। जो आरोप उसने लगाए हैं बहुत संगीन आरोप है कि कुत्ते घुमाए जाते हैं, बर्तन मलवाए जाते हैं और जो कल्याण कोष है उसमें ज़रूरत से ज़्यादा पैसा लिया जाता है और कई महीनों से उनको वेतन नहीं मिला है। ये गंभीर आरोप लगाए हैं पीआरडी जवानों ने। उन पर कार्रवाई करने के बजाय, उसकी जांच करने के बजाय आपने उन्हीं लोगों की छुट्टी कर दी जिन्होंने आपको हकीकत से रूबरू करवाया। ये तो कोई बात नहीं हुई। ये उत्तराखंड क्रांति दल का इस विषय में स्पष्ट रूप से कहना है कि यदि इस तरह की कोई घटना घटी हुई है या इस तरह का कोई कृत्य सरकारी कर्मचारियों द्वारा, जो अधिकारी वर्ग है उसके द्वारा प्रांतीय रक्षा दल के जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा उनके साथ किया गया है, तो इसकी जांच सरकार को करनी चाहिए। और अगर उनका ये कहना है, स्पष्ट रूप से कहना है कि अधिकारियों द्वारा उनसे जो गृह कार्य हैं वो कराए जाते हैं, बच्चों को लाना, बच्चों को छोड़ना, घर की सफाई करना, बर्तन धोना, तो कहीं ना ये बहुत बड़ा अपराध है। और कहीं ना कहीं हम एक तरीके से जो प्रांतीय रक्षा दल के जो सदस्य हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण दोनों ही कर रहे हैं। उनका जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति किसी और कार्य के लिए की गई है और उनसे कार्य कुछ और कराया जा रहा है। कुल मिलाकर पीआरडी जवानों का उत्पीड़न बेहद गंभीर है। जो जवान आपदा के समय ट्रैफिक व्यवस्था संभालने समेत तमाम कार्यों में सहयोग करते हैं, उन्हीं का शोषण किया जाना बेहद गंभीर है। और जो अधिकारी नियम, कायदे, कानून बना रहे हैं, वो खुद ही कानून का उल्लंघन कर जवानों का उत्पीड़न कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कब तक सरकार ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी? क्या जांच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति होगी या जांच अपने अंजाम तक भी पहुंचेगी? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हरिद्वार में आए दिन रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर घुस जाते हैं, जिसको लेकर वन विभाग कुछ अलग प्लान तैयार करने जा रहा है। रिहायशी इलाकों में जंगली जानवरों को रोकने के लिए वन विभाग मधुमक्खियों का सहारा लेगा, जिसके लिए हरिद्वार वन विभाग द्वारा मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसे वन विभाग ट्रायल करने जा रहा है। बाद में इस प्लान को पूरे हरिद्वार वन प्रभाग क्षेत्र में लागू किया जाएगा। देखिए, इसमें हम पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं बीहाइव फेंसिंग को लेकर, जिसमें हम क्या करेंगे कि कुछ तो हम मधुमक्खी के ओरिजिनल छत्ते लगाएंगे और कुछ हमारे जो छत्ते होंगे वो डम्मी होंगे, जिससे कि मधुमक्खियों की आवाज़ आए, जिससे कि हाथी जो है, ऐसा एक स्टडीज़ भी बोलती है और अफ्रीका में एक सक्सेसफुल स्टडीज़ भी रही है कि इसका सहारा लेने से जो हाथी जो है रिहायशी इलाकों में एंटर नहीं करता है। तो ये हमारा अभी पायलट बेसिस पे इसे लॉन्च कर रहे हैं और आगे इसे विस्तृत योजना करी जाएगी। अफ्रीका में पहले भी सक्सेसफुल मॉडल रहा है और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में भी एक पहले हमारा ये प्रोजेक्ट चला है, तो उसी को लेके हमने करा है। इसमें क्या होता है, बजिंग साउंड जो होती है ना, उससे हाथी इरिटेट होता है और वो उस इलाके में आना बंद कर देता है, जिस इलाके में उसका मूवमेंट रहता है। तो इसलिए हम इसमें बीहाइव फेंसिंग का कंसेप्ट लेके आए हैं और रिहायशी इलाकों में हम कोशिश करेंगे कि डमी बॉक्स लगाएं, जिससे कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम उत्पन्न ना हो। कि आप इसमें सगंध खेती का सहारा लीजिए, एरोमेटिक जो हमारे होते हैं, जैसे मेंथा हो गया, लेमन ग्रास हो गया, या फिर अभी आपने देखा होगा देहरादून में जो है ड्रैगन फ्रूट का भी उद्यान विभाग प्रमोट कर रहा है, तो उद्यान विभाग से ड्रैगन फ्रूट के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कांटेदार होता है, उससे जो है हाथी जो है रिहायशी इलाकों में आना बंद कर देगा उनके, क्योंकि घूमने के चक्कर में वो आता है। खबर लालकुआ से है, जहां पर तराई केंद्रीय वन प्रभाग के टांडा रेंज के जंगल से निकलकर रेल पटरी क्रॉस करते हुए नर हाथी की ट्रेन के इंजन से टकराने से मौत हो गई। वहीं उसके साथ चल रहा करीब 9 महीने का मादा हाथी बच्चा इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे गोला रेंज के वन क्षेत्र अधिकारी चंदन सिंह अधिकारी ने घायल हाथी के बच्चे का रेस्क्यू कर उसे उपचार के लिए डॉडी रेंज भेजा है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।